दोस्तों, संगीत जगत में, हिंदी फ़िल्म जगत में एक और लेजेंड एक और लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बांग्ला और भी कई भाषाओं में फ़िल्मों के लिए गीत गाए, जिनकी आवाज़ की खूबसूरती की क्या कहें, चाहे उनसे आप शास्त्रीय संगीत आधारित गाने गवाइए, चाहे आप उनसे कव्वाली गवाइए, चाहे आप उनसे लाइट रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग्स, कुछ भी गवाइए। इतना सुंदर उनका उच्चारण होता था, इतनी मीठी उनकी आवाज़ और अपने आप में ये बात भी कि उनकी आवाज़ लता मंगेशकर जी जैसे ही बहुत पतली थी और बहुत मीठी थी और कई गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर एक बार के लिए तो हैरत होती है, भ्रम में आ जाता है इंसान कि कहीं ये आवाज़ लता जी की तो नहीं, पर वो आवाज़ सुमन कल्याणपुर जी की है। ऐसे कई गीत हैं, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर ऐसा, या राजकुमार फिल्म के गाने आप सुनिए, आपको लगेगा रफ़ी साहब के साथ जो उनके डुएट्स हैं, लगेगा लता जी गा रही हैं, पर उनकी आवाज़ में एक हल्की-सी अलग बात थी जो लता जी से उन्हें डिफरेंशिएट करती थी। ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी लता जी के गाने सुने हैं बहुत सारे और बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। सुमन कल्याणपुर जी ने उस दौर में ये गीत गाए, ख़ास तौर पे अगर हम देखें, जब लता जी और रफ़ी साहब का रॉयल्टी लेकर एक विवाद चल रहा था और उस दौरान ये लोग इकट्ठे डुएट्स नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सुमन कल्याणपुर जी के लिए ये एक मौका था और इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से लिया। कई ऐसे गाने हैं, बेटी बेटे मिसाल के तौर पर, अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, इसमें रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी हैं। सुमन कल्याणपुर जी ने मुकेश जी के साथ, तलत महमूद जी के साथ भी डुएट्स रिकॉर्ड किए और ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के साथ गाए उनके गीत जो शंकर जयकिशन जी या मदन मोहन जी के सुरबद्ध किए थे, काफ़ी हिट रहे। उन्होंने 1952 में शुरुआत की थी और एक वक़्त ऐसा भी आया था जब ओपी नैयर जी ने ओपी नैयर जी ने एक फ़िल्म में एक दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को रिप्लेस करके जब उन्होंने काम सँभाला था, तो सुमन कल्याणपुर जी के गाए 3 गानों में से एक ही गाना रिटेन किया था। ऐसे ही एक और फ़िल्म थी आर-पार जिसमें ओपी नैयर जी थे, उनका म्यूज़िक था। उसका जो गीत है मोहब्बत कर लो, जी कर लो, अजी किसने रोका है, जो रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने गाया है, उसमें भी 2 लाइनें सुमन कल्याणपुर जी ने गाई थी, जिसका वीडियो फ़िल्म में आप वीडियो में तो देखते हैं पर ऑडियो में नज़र नहीं आता, ऑडियो में सुनाई नहीं देता। पर इस बात ने सुमन कल्याणपुर जी को कभी भी डिफीट नहीं किया एंड शी वेंट ऑन टू कार्व अ नीश फॉर हरसेल्फ। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुमन कल्याणपुर जी के गाने देखें, सुनें, फ़ील करें, क्योंकि वो भी उसी सुनहरे दौर की थी जब हमारे पास एक से एक संगीत देने वाले, एक से एक लिखने वाले, एक से एक गाने वाले लोग थे। ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन एज़ अनदर प्लेबैक सिंगर बहुत ही बढ़िया रहा। उनके गाए कई गीत सुपरहिट रहे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, मिसाल के तौर पर फ़िल्म ब्रह्मचारी से, या राजकुमार फ़िल्म के गाने सुन लीजिए आप जो डुएट्स हैं, या साँझ और सवेरा में जो वो क्लासिकल गाना है, अजहु न आए बालमा। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा की हैरत होती है मुझे कि 1952 से 1974 के बीच में जिन्होंने गीत गाए, उसके बाद आखिरी में मनमोहन देसाई की फ़िल्म नसीब में उनका वो गाना आता है अनवर साहब के साथ, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। क्या वजह रही कि उसके बाद उनके गीत नहीं आए? क्या वजह रही कि लव 86 में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था जो गोविंदा जी की डेब्यू फ़िल्म थी, उसको रिप्लेस करके बाद में एक और पार्श्व गायिका से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिकॉर्ड कराया गया।
खैर, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हुआ है, मगर उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। उनकी वो मीठी, सुरीली आवाज़ और सटीक उच्चारण कोई नहीं भुला सकता। मैं इस समय पर यही कहूँगा कि सुमन कल्याणपुर जी की आत्मा को भगवान शांति दें और उन्हें, इसको कहते हैं, इटर्नल हैप्पीनेस से नवाजें। शी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वेरी delightful playback singer. So thank you very much for listening to me. जहाँपना 007 के YouTube चैनल पर आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और मैं फिर से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सुमन कल्याणपुर जी के गाने सुनें, ऑब्जर्व करें। अगर आपने पहले सुने थे और आपको लगता था ये लता जी ने गाए हैं, तो आपको जोर का झटका लगेगा, वो भी धीरे से, कि नहीं, ये सुमन कल्याणपुर जी ने गाए थे। लता जी अपनी जगह सुर साम्राज्ञी थी और रहेंगी, पर सुमन कल्याणपुर जी ने भी बहुत अच्छे गीत गाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जहाँपना 007 के इस वीडियो में आज यहीं तक। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।